हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण कौन कौन है। इसका आंसर लिखेंगे कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है ईश्वर विज्ञान, जिसमें ईश्वर के संबंध में विशद अध्ययन किया जाता है। ईश्वरवाद के समर्थकों ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कई युक्तियों का सहारा लिया है। ये युक्तियां हैं: प्रथम कारण मूलक युक्ति, दूसरा विश्व मूलक युक्ति, तीसरा प्रयोजनात्मक युक्ति, चौथा सत्ता मूलक युक्ति और पांचवा नैतिक युक्ति। इन युक्तियों या तर्कों के सहारे ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह कहकर ईश्वरवादियों के इस विचार पर पानी फेर दिया था: ईश्वर की खोज करना अंधेरे कमरे में उस बिल्ली की खोज करना है जो बिल्ली उस कमरे में ही है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन के स्वरूप की व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिखेंगे: भारत में फिलॉसफी के दर्शन कहा जाता है। भारत में फिलॉसफी के दर्शन यानी भारत को फिलॉसफी का दर्शन कहा जाता है। दर्शन शास्त्र दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसमें के द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, इसलिए वे तत्व दर्शन कहा जाता है। यहाँ दर्शन की परिभाषा यह कह कर दिया गया कि हमारी सभी प्रकार की अनुभूतियों का युक्ति संगत व्याख्या या वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना दर्शन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चाताप में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का अर्थ विद्यानुराग होता है। फिलॉस प्रेम, सोफिया अनुराग। वेबर ने फिलॉसफी की परिभाषा देते हुए कहा है कि दर्शन वह निष्पक्ष बौद्धिक प्रयत्न है जो विश्व को उनकी संपूर्णता में समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुवाद और प्रत्ययवाद में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे: वस्तुवाद और प्रत्ययवाद वह ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत है जो अस्तित्व, ज्ञाता और ज्ञेय के आपसी संबंध की व्याख्या करता है। वस्तुवाद की मान्यता है कि ज्ञेय का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है, जबकि प्रत्ययवाद की मान्यता है कि ज्ञेय का अस्तित्व ज्ञाता पर निर्भर करता है। वस्तुवाद की मान्यता है कि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच ब्रह्म शक्ति है, बाह्य शक्ति है, जबकि प्रत्ययवाद की मान्यता है कि ज्ञाता और ज्ञेय में आंतरिक संबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसका फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में काम आएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप 4-5 लाइन में जितना होगा आप लिखेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप इनमें से कम 10-15 पॉइंट आप अच्छे से बना करके लिखेंगे। तो इसका लिखेंगे फिर: वस्तुवाद का मानना है कि ज्ञान होने पर वस्तु के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रत्ययवाद का मानना है कि बाह्य पदार्थ प्रत्यात्मक होते हैं। ज्ञान होने पर वस्तु के नए स्वरूप का ज्ञान होता है। वस्तुवाद के मुख्य समर्थक मूर, थेरी, हॉल्ट आदि है। प्रत्ययवाद के प्रमुख समर्थक बर्कले, हीगल और ग्रीन आदि हैं। साधारण सामान्यतः व्यक्तियों का विचार वस्तुवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राम संदेहवादी है। इसका आंसर लिखेंगे: ह्यूम के दर्शन का अंत संदेहवाद में होता है, क्योंकि संदेहवाह अनुभववाद की का तार्किक परिणाम है। ह्यूम एक संगत अनुभववादी होने के कारण इन्होंने इन सभी चीज़ों पर संदेह किया जो अनुभव के विषय नहीं हैं। यही कारण है कि इन्होंने आत्मा, ईश्वर, कारणता आदि प्रत्ययों पर संदेह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्व गुण क्या है। इसका आंसर लिखेंगे: सांख्य दर्शन प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा है। यह सत्व, रजस एवं तमस
सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है। यह स्वयं प्रकाशपूर्ण है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। सत्व के कारण मन तथा बुद्धि दोनों विषयों को ग्रहण करते हैं। इसका रंग श्वेत है। सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूति जैसे उल्लास, हर्ष, संतोष, तृप्ति आदि सत्व के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है? स्वार्थानुमान एवं प्रार्थानुमान को स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे। न्यायिकों ने प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान को 2 वर्गों में विभाजित किए हैं, स्वार्थानुमान तथा प्रार्थानुमान। जब व्यक्ति स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तो उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। इसमें 3 ही वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उस अनुमान को प्रार्थानुमान कहा जाता है। प्रार्थानुमान के लिए 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है। प्रार्थानुमान का आधार स्वार्थानुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम कर्म की व्याख्या करें। इसका आंसर लिखेंगे। फल की आशा रखे बिना कर्म करना निष्काम कहलाता है। निष्काम कर्म गीता का मौलिक उपदेश है। सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति बंधनग्रस्त होता है, किंतु निष्काम कर्म से व्यक्ति बंधन में नहीं फंसता बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। बौद्ध दर्शन के 4 आधार है। प्रथम दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुख भरा है। लौकिक सुख की वस्तुतः दुख से घिरा है। सुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुख है। प्राप्त हो जाने पर यह नष्ट न हो जाए यह विचार दुख देता है, और नष्ट हो जाने पर दुख तो है ही पश्चाताप। पश्चात विचार कांट ने भी कर्तव्य के लिए बात की है जो गीता के निष्काम कर्म से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक के विभाजन का आधार क्या है, अथवा आस्तिक और नास्तिक में भेद करें, अथवा आस्तिक और नास्तिक का अर्थ निर्धारित करें। ये सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। इसका आंसर लिखेंगे। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को 2 वर्गों में रखा गया है, आस्तिक और नास्तिक। सभी विभाजन की 3 आधार हैं, वेद, ईश्वर और पुनर्जन्म। भारतीय विचारधारा में आस्तिक उसे कहते हैं जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है, और नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद को प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखता। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। ये सभी दर्शन वेद पर आधारित हैं। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत ही चार्वाक, जैन और बौद्ध को रखा जाता है, क्योंकि तीनों वेद को नहीं मानते हैं तथा वेद की निंदा करते हैं। आस्तिक और नास्तिक का दूसरा आधार ईश्वर है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है। इसका आंसर लिखेंगे। भारतीय दर्शन में 2 प्रकार की विचारधारा सामने आती है, एक आशावाद और दूसरा निराशावाद। निराशावाद मन की वह प्रवृत्ति है जो जीवन के बुरे पहलू पर ही प्रकाश डालती है। इसके अनुसार जीवन दुख मरा है, इसमें सुख या आनंद के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अनुसार जीवन दुखमय, असहाय एवं अवांछनीय है। ठीक इसके विपरीत आशावाद मन की वह प्रवृत्ति है जो जीवन के सुखमय एवं शुभ की प्राप्ति में सहायक है। यह सत्य है कि भारतीय दर्शन का आरंभ निराशावाद से होता है, अंत नहीं। इसका अंत आशा में होता है। भारतीय दर्शन को निराशावादी तब कहा जाता जब प्रारंभ से अंत तक दुख की बात करते। प्रायः दार्शनिकों ने दुख की अवस्था की चर्चा के बाद उससे छुटकारा के लिए मार्ग बतलाकर आशावादी दर्शन को स्थापित किया है। इसलिए भारतीय दर्शन को निराशावादी कहना
भ्रांति मूलक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार करके आप इसको देखेंगे, और अगर आपको इसका क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो समझिए आपका आधा काम हो गया। अगर आप इसको क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, इसको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इसके मेन 3-4 पॉइंट को याद रखना है और अपने कॉपी पर इसका लिखने का प्रयास करना है। इसका क्वेश्चन लेंगे और अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। जितना आप लिखोगे उतना आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।